बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं लाहौर में AQI की शरह 356 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर बरकरार है। सैयद मरातब अली रोड 446 फेज़ ए DHA 432 AQI की शरह रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह उमर ब्लॉक की बात की जाए तो इकबाल टाउन में 397 AQI रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों को शजरकारी के फ़रोग़ की हिदायत जारी की जा रही हैं, जबकि दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी बिल्कुल, लाहौर में AQI की शरह 356 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल असलम, अपडेट कीजिएगा। फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से पंजाब समेत लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है। आज भी बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि फ़िज़ा को आलूदा करने में अपना किरदार निभा रही हैं, जबकि महकमा माहौलियात अपना जो है वो कारकर्दगी दिखाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा बुरे तरीके से मुतासर हो रही है और बहुत सी बीमारियाँ भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि शहर के मौसम पर भी काफ़ी बुरे असरात देखने में नज़र आ रहे हैं। लाहौर का मौसम जिस तरह तब्दील होना चाहिए दिसंबर का महीने में, इस तरह जो है वो इसमें कोई ख़ास तब्दीली भी नहीं देखी गई है अभी तक। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर का मौसम चूँकि प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं हुआ, इस वक्त भी मौसम गर्म और खुश्क तो नहीं कह सकते, लेकिन खुश्क है और सर्दी जो है उसमें खुनकी कह सकते हैं कि महसूस की जा रही है। सर्दी अभी उस तरह से उसका भी आगाज़ नहीं हुआ और मौजूदा टेम्परेचर जो है वो भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 9 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 24 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 55%, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले दिनों में इम्कान तो है कि शहर लाहौर में हल्की सी बारिश देखी जाएगी और जब बारिश बरसेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लाहौर के मौसम में खासी तब्दीली भी देखने में नजर आएगी और जो स्मोक का राज हम देख रहे हैं, फॉग भी क्योंकि अब बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो इससे भी किसी हद तक जो है वो बेहतरी देखी जाएगी। और शहरियों को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने के हवाले से भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बार बार हिदायत की जा रही हैं, क्योंकि स्मोक बढ़ने की वजह से जो है वो शहरियों को दौरान सफ़र बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी काफ़ी बड़ा है, जिसके पेश अभी आपको बताएं कि सोलर सिस्टम से बिजली की पैदा करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है। सोलर कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 3 से 4 हज़ार रुपये तक किया गया है। ज़रा के मुताबिक सोलर सिस्टम में नस्ब होने वाले मीटर की कीमत 19,000 रुपये तक पहुंच गई है। मीटर साज कंपनियों ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों में इजाफा भी किया है। लेस्को ने मीटर्स किल्लत की वजह से ख़रीदारी को आउटसोर्स कर दिया गया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करके लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को फ़रोख्त करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि जो मीटर साज कंपनियां हैं उनकी जानिब से बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों में इजाफा किया गया है। ज़रा ने बताया है कि विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत सार्फिन बाई डायरेक्शनल मीटर्स लगाकर ना सिर्फ खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि इसके साथ साथ लेस्को को फ़रोख्त भी कर सकेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले जो मीटर्स है उसकी कीमतों में 3 से 4 हज़ार रुपये इजाफा किया गया है। इससे कबल अगर कीमत की बात की जाए तो 15,000 में बाई डायरेक्शनल मीटर सार्फिन को दिया जा रहा था, लेकिन अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो मीटर साज कंपनियां हैं उन्होंने खुद साख्ता तौर पर उसमें इजाफा किया है। अब यही मीटर 19,000 रुपये तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है और बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 20,000 कीमत भी वसूल की जा रही है। 3 से 4 हज़ार रुपये कीमत में इजाफा के होने की वजह से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इजाफे की बुनियादी वजूहत यही हैं कि चूँकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास मीटर्स की किल्लत थी और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि सार्फिन को आउटसोर्स जो है उसकी सहूलत दी जा रही है, वो बाहर से मीटर साज कंपनियों से डायरेक्ट मीटर खरीद सकते हैं। तो जब ये इजाज़त दी गई तो उसके बाद ब्लैक की सूरत में मीटर साज कंपनियों ने मीटर्स की कीमत में इजाफा किया है और जब 15,000 का मीटर फ़रोख्त हो रहा था अब वो 19,000 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लाइब्रेरियों के क़याम का फैसला। 90 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल्स में लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। पंजाब भर में 10,000 स्कूल्स में लाइब्रेरियों को फाल किया जाएगा। मज़कूरा स्कूल्स में लाहौर के 365 स्कूल शामिल हैं। पहले मरहले में 5,000 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। लाइब्रेरीज को फ़ाल करने से बच्चों में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा होगा। स्कूल में लाइब्रेरी के लिए बच्चों को मुफ्त रजिस्ट्रेशन दी जाएगी और बच्चों को पढ़ने के लिए मालूमाती कुतुब 1 माह के लिए जारी की जाएंगी। बच्चे
कुतुब पढ़ने के बाद दोबारा से लाइब्रेरी में जमा करवाएंगे। स्कूल्स में लाइब्रेरियां बनवाना महकमा तालीम का अहसन फैसला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। स्कूलों में ज़ेर तालीम लाखों तलबा की भी सुनी गई है कि अब सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियां का फ़ाल बनाने का फैसला किया गया है। 10,000 सरकारी स्कूलों में जो है लाइब्रेरियां पहले मरहले में बनाई जाएंगी और इस हवाले से 90 करोड़ रुपए की लागत से ये लाइब्रेरियां फ़ाल की जाएंगी। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 365 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरियों को फ़ाल किया जाएगा। और इस हवाले से देखा यह गया था कि मुख्तलिफ अजला में लाइब्रेरियाँ स्कूलों में कायम थी, लेकिन वो फ़ाल नहीं थी, वहाँ पर मालूमाती किताबें दस्तयाब नहीं थी। अब इन पैसों से किताबों की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा और तलबों को मेंबरशिप भी जो है फ्राहम की जाएगी लाइब्रेरियों के हवाले से, और ये मुफ्त मेंबरशिप होगी। और बच्चे किताबें इशू कराने के 1 माह बाद उन्हें लाजमी तौर पर ये किताबें वापस करना होंगी। और इस हवाले से पहले मरहले में 5,000 और फिर 10,000 तक तादाद पहुँचाई जाएगी ताकि बच्चों में किताब पीने का शौक पैदा। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। हम आमदनी वाला तबका सस्ते आटे को तरस गया। हुकूमत आटे की सप्लाई बेहतर बनाने में नाकाम है। शहर में आटे की सप्लाई बेहतर होने की बजाय अबतर हो गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि लाइसेंस होल्डर्स किराना शॉप्स पर एक हफ्ते से आटा सप्लाई नहीं आ सकी है। कम आमदनी वाला तबका सस्ते आटे को तरस चुका है। हुकूमत आटे की सप्लाई बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, जबकि शहर में आटे की सप्लाई बेहतर होने की बजाय अबतर होती चली जा रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद, बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं? के अंदर सस्ते आटे का हसूल बदस्तूर सार्फिन के लिए ख्वाब बना हुआ है। ओपन मार्केट की बात करें या यूटिलिटी स्टोर पे बात करें, दोनों जगहों पे सस्ता आटा नायाब होकर रह गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी सार्फिन की तवील कतारें लगी हुई हैं और ताहाल आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। और यही सूरत हाल शहर के ओपन मार्केट के अंदर भी नज़र आ रही है। जब से पंजाब हुकूमत ने गंदम का कोटा कम किया है, तब से फ्लोर मिलों ने आटे की मज़ीद शॉर्टेज क्रिएट करना जो है वो शुरू कर दी है। इस वक्त कुछ सार्फिन हमारे साथ शादमान में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने सर। कहाँ से हैं आप? हम इधर समनाबाद से हैं। समनाबाद से हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या सूरत हाल है सस्ते आटे के हवाले से? आप समझते हैं कि ज़्यादा गवर्नमेंट को क्वांटिटी देनी चाहिए, अब तदरीज कम होती चली जा रही है? जी सर, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ ये कि मैंने जुम्मेवार दिन वो यूटिलिटी स्टोर जो अपना इधर हमजा हॉस्पिटल के पास है ना, शमा के रोड के ऊपर, तो उधर से उन्हें जुम्मेवार दिन दूसरा सामान दे दिया था और वो आटा नहीं था। वो आटा हमें कल सोमवार हो गया, हफ्ते वाले दिन भी नहीं मिला था और सोमवार वाले दिन उन्होंने कहा आ जाएगा, को कल भी नहीं मिला। तो इतना ये नायाब हो चुका आटा के एक गरीब आदमी के लिए लेना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। वो जरी मुल्क है, इनके खेती बाड़ी वाला मुल्क है, इतने भी आटा गायब हो जाए बड़ी अजीब गल है। आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिलता। ज़्यादा ज़्यादा किसी दुकान पे खुला आटा मिलेगा, लेकिन 100-110 इस तरह मिलता है, लेकिन 20 किलो तोड़ा तो बिल्कुल मिलता ही नहीं पिया, कितों नहीं मिलता पिया। बड़ी अजीब गल नहीं लगती थानू देखने सुनने कि जरी मुल्क होने के बावजूद जिदा तमाम दारमदारी ज़रात हो उत्थे आटा ना लभे तो नहीं ना लभदा पिया ज़रात हूँ की करे, लेकिन सानू तो ये आटा मिले, आटा नहीं मिलता पिया। लेकिन इत्थे भी उत्थे भी किते होर भी चले जाओ, आटा नहीं मिलता पिया। खुला आटा मिलेगा 100-110 रुपये किलो, इस तो नहीं। बिल्कुल। आगे बात करते हैं शुएब साहब से भी। शुएब भाई, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं, राजी हैं? क्या पोजीशन है बताइएगा थोड़ी सी। आटा तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कम ही आ रहा है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, कोई पूरी तरह प्रॉपर नहीं आ रहा है। कभी कभी वो जैसे चांद निकला बिल्कुल वैसे ही है कभी कभी जैसे चांद निकला वैसे ही है बस। कभी आटा महीने में। आपने गुफ्तगू सुनी? जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस का ड्रोन्स की खरीदारी में तेज़ी लाने का फैसला। हसास ऑपरेशंस, खुफिया निगरानी, रोड्स की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे। ड्रोन्स की खरीदारी के लिए आला अफसरान पर मुश्तमिल 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में DIG काशिफ, DIG एहसन यूनुस भी शामिल हैं। तो पुलिस का ड्रोन्स की खरीदारी में तेज़ी लाने का फैसला सामने आया है। हसास ऑपरेशन, खुफिया निगरानी, रूट्स की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अली साही हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली साही।
बिल्कुल, पंजाब पुलिस के लिए ड्रोन्स कैमरों की ख़रीदारी के हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, चूँकि मुख्तलिफ ऑपरेशंस की निगरानी के लिए रूट्स की मॉनिटरिंग और ख़ुसूसन जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस किए जाते हैं और लाहौर में जो दिन ब दिन डोर फिरने के वाक़यात सामने आ रहे थे, इन तमाम चीज़ों की निगरानी के लिए ड्रोन्स कैमरे ख़रीदने का फ़ैसला किया गया था। 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो कि DIGs और SSP रैंक के अफसरान पर मुश्तमिल है। इसमें IG ऑफिस के अफसरान के साथ साथ स्पेशल ब्रांच CTD और अलीट के अफसरान भी शामिल हैं, जो कि पूरा तयन करेंगे कि किस रेंज में कैमरे ख़रीदे जाएँ। ड्रोन्स की जो ख़रीदारी है क्या वो लोकल या इम्पोर्टेड ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जाएँ। इसके साथ साथ उनका कैमरों का रेजोल्यूशन चेक किया जाए, कीमतों का तयन किया जाए और इसके साथ साथ सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को इसकी निगरानी के लिए और मॉनिटरिंग के लिए इस तमाम सॉफ्टवेयर के हवाले से भी जो पहला प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट होगा लाहौर और कच्चे के इलाके में, उसकी तमाम ज़िम्मेदारी देने के हवाले से भी तजावीज़ तैयार की जाएँ और कीमतों के तयन के हवाले से भी मार्केट का विज़िट करके ये कमेटी जो है वो तमाम तजावीज़ IG पंजाब को देगी, ताकि पंजाब में जल्द अज जल्द ड्रोन कैमरे ख़रीद कर निगरानी का अमल जो है वो शुरू किया जा सके। आए रोज़ पुलिस मुकाबले भी बढ़ रहे हैं और दीगर भी ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें क्रिमिनल जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आला एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 9 अफसरान पर मुश्तमिल होगी और तमाम तजावीज़ जो है वो 15 रोज़ के अंदर अंदर IG पंजाब को जमा कराएगी, ताकि पंजाब भर के लिए ड्रोन कैमरे ख़रीदे जाएँ और जो जदीद टेक्नोलॉजी। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका।